हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतने टेस्टी और अच्छे बनेंगे। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और बहुत सारे चीज़ें मैंने सीखी हूँ, और कुछ मिस्टेक जो मैंने की मैं नहीं चाहती कि आप करो। तो इसलिए मेरे कुछ टिप्स फॉलो ज़रूर करना, जो कि मैं बताऊंगी आपको। तो मोमोज़ के लिए हम पहले बना रहे हैं डो में हमने डाला 1 चम्मच नमक, और मैंने आटा 2.5 कप लिया था। और मोमोज़ का डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इसलिए गूंदते वक्त पानी डायरेक्टली मत डालना कभी भी, क्योंकि उसमें हमें अंदाज़ा समझ नहीं आता है कि कैसा होना चाहिए। धीरे धीरे डाल के गूंदना चाहिए उसको। हमें बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी आटा सूखा ना रहे और पानी से सारा आटा बस अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये देखो, मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें से मैंने आधा गिलास ही इस्तेमाल किया है पानी का। और अभी हम काटेंगे सब्जियों में मैंने लिया है पत्ता गोभी और प्याज। दोनों को बहुत अच्छे से छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप करना है। मेरे पास वो चॉपर नहीं था, जैसे बहुत बारीक सब्जियां कटती है, तो मैंने हाथ से ही कट किया है। और सब्जियों में आप कैरेट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ में नोटिस किया है कि वो लोग ज़्यादा सब्जियां यूज़ करते नहीं हैं। मैंने सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज ही देखा है उसमें। पत्ता गोभी के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक डालकर हमें उसे रखना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए, रेस्ट के लिए। उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें छूटेगा पानी। जब पानी छूटेगा हमें उसमें से पानी पूरा निचोड़ के चिकन के साथ मैरिनेट करना है। जब तक मेरे पत्ता गोभी रेस्ट कर रही है, हम बना लेंगे मोमोज़ की चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया है गार्लिक, जिंजर और 2 मिर्चियाँ रेड वाली। मैंने देगी मिर्च ली है, आपके पास जो अवेलेबल होगी आप वो ले सकते हो। और मैंने लिए 2 बड़े टमाटर। पहले हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, और फिर उसमें अदरक और लहसुन डालेंगे और मिर्ची डाल के उसको थोड़ा अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद फिर हम उसे मिक्सी में डालकर पीसेंगे। और मिक्सी में डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नमक डालें और अजीनोमोटो डालें। मैं देखने में रेसिपी बहुत ही इजी लगती है बहुत, बट बनाते वक्त बहुत टाइम चला जाता है। ये हमें पीसते वक्त अजीनोमोटो और नमक डालना था, मैं भूल गई, मैंने पहले ही उसको पीस दिया। और फिर मुझे याद आया मैंने अजीनोमोटो और नमक तो डाला ही नहीं, और पीसने के बाद फिर मैंने डाल के फिर से मिक्सी को चलाया है। ये हमारा पत्ता गोभी रेस्ट करके हो गया। अभी उससे हम पानी निचोड़ेंगे पूरा अच्छे से, और फिर उसको हम डालेंगे चिकन में। मुझे 2 घंटे लग गए थे ये रेसिपी बनाने में, और जब मैं सोच रही थी मुझे लगा था इतना आसान है ये तो फटाफट हो जाएगा, बट गाइस ये सब बिल्कुल भी नहीं है। इसको बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए। रेसिपी तो सिंपल ही है, बट वो सारे प्रोसेस को करते 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 बहुत टाइम चला जाता है। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कितना टाइम चला गया। चिकन में हम कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है तो डालो, वरना मत डालो। और मैंने
2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया था। ये मेरा चम्मच बड़ा है इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने 2 थोड़ा अंदाज़े से डाला है इसमें। और फिर हमें यूज़ करना है सोया सॉस और विनेगर, 1-1 2-2 चम्मच। मैंने नॉर्मली ये सारी चीज़ें अंदाज़े से डाले हैं। आपको अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखना है तो आप 2 चम्मच सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून विनेगर डालें। विनेगर ऑप्शनल है, वैसे आपको डालना है तो डालो वरना मत डालो। और अजीनोमोटो तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ है। बहुत से लोगों को ये अनहेल्दी लगता होगा कि अजीनोमोटो इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपके लिए ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हो तो डालो वरना मत डालो। और मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक पत्ता गोभी में डाला था तो थोड़ा सा वो सॉल्टी रहेगा, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा चेक करके डालें आप। और फिर मैंने उसमें 1 से 2 टीस्पून तेल गरम करके डाला है, इससे मोमोज़ बहुत जूसी और अच्छे बनते हैं। और तेल डालने के बाद उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि तेल अच्छे से कंबाइन हो जाए उसमें, तेल, सोया सॉस, सारी सब्जियाँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बनने के बाद में, एकदम जूसी मोमोज़ बनते हैं। और हमारा डो रेस्ट करके हो गया है। देखो मैंने कहा था ये 30 मिनट के बाद अपने आप अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे से कंबाइन हो जाता है। ये देखो कितना अच्छे से रेस्ट होके हो गया है हमारे डो का। अभी हम बनाने लेंगे। डो के लिए हम छोटी छोटी पूरियाँ जैसे बना के हम साइड में रख देंगे एक ही साथ में पहले, और फिर बाद में हम उसके लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। और डिज़ाइनिंग करते वक्त तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मैंने इतने सारे ख़राब कर दिए प्रैक्टिस के चक्कर में, क्योंकि मुझे उसकी डिज़ाइनिंग ही नहीं समझ रही थी। फिर कहीं जाके मुझे एक समझ में आया और फिर मैंने वही बनाए थे। ये हमने 2-3 बना के रखे थे पहले। मोदक स्टाइल में उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने वो भी ट्राई किया था। और फिर मैंने एक और स्टाइल देखा था वो भी, बट सारे इतने मुश्किल लग रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा ट्राई करूँ। फिर मुझे एक डिज़ाइन देखा मैंने जो बहुत इजी लग रहा था, मैंने आपको भी वही बताया है। और मैंने बहुत स्लो वीडियो रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, क्योंकि मुझे तो जो वीडियोस दिख रहे थे वो इतने फास्ट है जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से फोल्ड करना है, कहाँ पे डालना है, कैसे करना है। इस वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और मेरे 3-4 नहीं, एक्चुअली मैं आई थिंक सो 5 ख़राब हो गए मोमोज़ इसलिए मैंने आपके लिए बहुत स्लो वीडियो रखा है और आराम से बताया है कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है उसे। तो आप ये मैं जल्दी जल्दी बेल कर साइड में रख देती हूँ सारे पहले पूरियाँ। ये फोल्ड्स करते वक्त ध्यान रखना ये कि ये 2 चूटी काटेंगे हम पहले, इधर से और उधर से, फिर इन दोनों को जॉइन करना है। और बस एक साइड से उसको पिंच करके और दूसरा साइड हमें बस अटैच करते जाना है। ये बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा हार्ड लगता है बट बहुत सिंपल है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिखता है। ये सारे मैंने वो पीछे देख रहे होंगे जो मैंने अलग अलग स्टाइल में बना के रखे जो कि ख़राब हो चुके हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस। आप यही वाला बनाओगे तो आपके मोमोज़ बहुत सुंदर लगेंगे इसी स्टाइल में। ये बहुत सबसे इजी वाला डिज़ाइनिंग है। फिर से 1-2-3 बताया मैंने, बस 2 साइड पंच करना है और उन दोनों को अटैच करना है। फिर एक साइड पंच, दूसरी साइड से अटैच, एक साइड पंच, दूसरी साइड से अटैच करते हुए बस लगाते जाओ और हमारे मोमोज़ हो जाएंगे रेडी। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत स्लो रखा है और इसी के चक्कर में मेरा वीडियो 10 मिनट का बन चुका है। मैं कंफ्यूज हुई थी, मुझे लगा आप भी हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसे रखा है बहुत। हमारे मोमोज़ हो गए सारे रेडी और हम लेंगे स्टीमिंग के लिए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इडली वाला बर्तन।
और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इसमें ऑयल ग्रीस करना भूल गई थी, इसलिए मेरे कुछ मोमोज चिपक गए थे इसमें। तो आप ध्यान रखना कि आप स्टीमिंग के लिए जब भी रखोगे तो नीचे सारी प्लेट्स को ग्रीस करके उसके ऊपर मोमोज रखना। और मोमोज के लिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट उसको स्टीम करना है, तभी चिकन अंदर अच्छे से पकेगा और अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हमारे मोमोज हो गए हैं रेडी। ये देखो, मेरा फर्स्ट वाला ही चिपक गया था थोड़ा, इसलिए मैंने उसको निकालते हुए दिखाया नहीं। और फिर जो दूसरे थे जो जल्दी जल्दी निकल रहे थे, मैंने निकाल के प्लेटिंग कर दी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल।